हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। और बार बार हम आपसे कहते हैं कि प्यारे बच्चों, हम सिर्फ एक्सरसाइज हल कराएंगे, बाकी एग्जाम्पल के सवाल आपको अपने मन से करना है। यदि जो आपसे नहीं बनते हैं करना, पहले आप खुद प्रयास कीजिए। यदि नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि सर इतने पार्ट का इस नंबर का एग्जाम्पल आप करा दो, हमसे बन नहीं रहा है, तो हम उसकी वीडियो अवश्य बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर पेपर में उदाहरण के सवाल ही आते हैं। प्रश्नावली के सवाल तो बहुत कम आते हैं। अगर 30% प्रश्नावली के 40% प्रश्नावली के सवाल आ रहे हैं, तो 60% आपके एग्जाम्पल यानी उदाहरण के सवाल आएंगे। ठीक है, तो आपको उदाहरण के सवाल जरूर करना है, क्योंकि उदाहरण के सवालों का हल आपको उसी में दिया जाता है किताब में, लेकिन एक्सरसाइज का हल आपको नहीं मिलता है। एक्सरसाइज का हल लेने के लिए करने के लिए आप सीरीज वगैरह ढूंढते फिरते हो, और सीरीज में आपको पता है भाषा वगैरह कठिन रहती है और सवाल भी शॉर्ट में रहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके बारी बारी से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उदाहरण के सवाल आप स्वयं करेंगे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 4.2 की ओर। चलिए, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए कोई भी। हाँ, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, ये विकल्प बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्या है इसका, देखो y बराबर +5। हाँ हाँ, बताइए क्या इसका एक आरुत्ति हल होगा। नंबर 2, हाँ नंबर 3, हाँ नंबर 4। मतलब ये पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नावली का वो सॉरी इस जो समीकरण आपको दो चर वाला दिया गया है, क्या इसका एक आरुत्ति हल होगा। क्या इसके केवल दो रूप होंगे, मतलब दो हल होंगे। क्या इसका अनंतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बेटा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोलो क्यों। आप x के मान जितने रखोगे y के मान उतने ही मिलेंगे। अगर x के आप 100 मान रख दोगे तो y के भी आपको 100 मान मिलेंगे। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका आंसर लगा लें, टिक कर लें, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्लियर है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। अच्छा, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के आपको 4 हल लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 हल लिखेंगे हम, आपको टेंशन नहीं लेना है। जी क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला ना आपने, दूसरे में कितने हैं जी तो बता ही दो। 3 है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे का देखते हैं पहला। बोलो क्या दिया गया दूसरे का। 2x + y बराबर 7, ये आपको समीकरण है। क्या दिया गया है, समीकरण। अब आपको यहां से एक कोई भी मान निकाल लेना है, चाहे आप x का निकाल लो और चाहे आप y का निकाल लो। तो पता है कि x का मान तो है 2x, तो 2x तो बटे में आएगा, फिर तो ये खतरनाक होगा साबित। इसलिए आप क्या करोगे, यहां से y का मान निकालोगे। किसका निकालोगे, y का। तो y को इतना ही छोड़ो, तो 2x को कहां ले जाना पड़ेगा, इस 2x को यहां ले जाना पड़ेगा। कहां ले जाना पड़ेगा, इस साइड। अब ये आप मत बनाना तीर-मीर, आप नहीं बनाना, ठीक है। हमने आपको बताया है कि इस वाले 2x को उठा के यहाँ ट्रांसफर करना है। तो बताइए 2x प्लस का है, तो इस साइड का होगा, माइनस का होगा। तो इधर कितना बन जाएगा, y बराबर ये होगा 7, और माइनस कितना आएगा, 2x। ठीक है, 7 माइनस कितना आएगा, 2x। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 1। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, बारी बारी से x के मान रखोगे और y के निकालोगे, है ना। कैसे, हम पहले लिखेंगे क्या, पुट। क्या लिखेंगे, पुट x बराबर कितना आएगा, 0। आपको x बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। किसमें, समीकरण 1 में। तो देखो y तो जो का तो लिखो आप, और 7 माइनस 2 गुणे x के स्थान पे क्या रखना है, 0। तो आपको कितना मिल जाएगा, बराबर, आगे कर रहे हैं, 7 माइनस
बताइए 2 में आप 0 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0, बराबर 7 में 0 गया 7 का 7 ही 7। अब दूसरा देखिए, पुट x बराबर कितना रखोगे आप 1, x बराबर कितना रखोगे 1 रखेंगे तो क्या होगा y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 7 माइनस 2 एकम 2 और बराबर 7 में 2 का कितने बचे 5। अपने मन से कोई भी मान रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि उत्तरमाला की नकल करो। उत्तरमाला की नकल नहीं करना है, अपने मन से कोई भी रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो, जो तुम्हें रखने हो। हम लेकिन क्रम से रख रहे हैं मान, ठीक है, क्या रख रहे हैं हम क्रम से। पुट अब x बराबर कितना रख दो 2, 0 रख दिया हमने, 1 रख दिया है ना। अब क्या रखेंगे 2, 2 रखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 7 माइनस 2 गुणे 2, यानी कि 7 माइनस 2 दूनी 4 और 7 में 4 का कितने बचे 3। अब आप x बराबर कितना रख दो 3 रख दो। पुट x बराबर कितना रखा हमने 3, अब 3 रखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा बेटा 7 माइनस 2 गुणे 3, यानी कि 7 माइनस 2 तिया 6 और बराबर कितना मिलेगा 1। बताओ क्या मान लग रहा है हमने 4 मान लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 के अभीष्ट 4 हल, अभीष्ट 4 हल कौन कौन से होंगे बताओ, नीचे आएगा यहां तक है आ रहा इतना, ठीक है। अभीष्ट 4 हल है। अब क्या करोगे आप बढ़िया सा एक कॉलम बनाओगे, बढ़िया सा क्या बनाओगे एक कॉलम बनाओगे ऐसा, ठीक है, इसको करोगे ऐसा, इसको करोगे ऐसा, इसको करोगे ऐसा ऐसा ऐसा। कहाँ करते हैं ऐसा ऐसा कीट कीट खेलते जब, क्या भूल गए, हाँ जो भी खेल, ठीक है। अब देखो इधर इधर क्या लिखेंगे हम x और इधर क्या लिखेंगे y। अब 1 2 3 4 ही कॉलम बचे। हाँ बताइए x का मान आपने कितना रखा था पहले, सबसे पहले 0, तो y का क्या मिला था आपको 7। x का देखो पुट x बराबर कितना है 0, 0 रखा तो y का कितना मिला 7, तो x का 0 रखा और y का कितना मिल गया ये 0 ये 0, हाँ y का कितना मिल गया 7। x का आपने 1 रखा 2 रखा 3 रखा, तो x का 1 रखा तो y का कितना मिला 5, कितना मिला 5, और x का आपने 2 रखा तो y का कितना मिला 3, 3, और जब x का आपने 3 रखा तो y का कितना मिला 1। हो गया आंसर, बस इतना करना था। आएगा जो समझ में, अपने मन से आपको मान रखना है, 0 1 2 3 रख दिया करे क्रम से, समझ में आ रही। अब चलिए इसका देखते हैं हम सेकंड, दूसरे का सेकंड नंबर का देखते हैं। दूसरे का दूसरा बोलो क्या है बाई एक्स, अच्छा पाई एक्स, ये है आपके पास पाई एक्स प्लस बाई बराबर 9। अब देखो बाई को यही रहने दो और इस वाले को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, आप मत बनाना ये तीर वगैरह नहीं बनाना। तो क्या करोगे बाई को यहीं छोड़ेंगे, हम बाई को यहीं छोड़ेंगे, पाई एक्स को इधर ले जाएंगे, तो कितना होगा 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस कितना होगा पाई एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे फिर मान रखेंगे हम, पुट एक्स बराबर कितना रखेंगे 0, तो बाई बराबर कितना मिलेगा 9 सॉरी 9 माइनस 9 माइनस पाई और गुणे एक्स के स्थान पे 0, ठीक है, तो बराबर 9 माइनस पाई को 0 में गुणा करो तो कितना होगा 0, सो 9 माइनस कितना हो, अब 9 का 9 ही 9, 9 में से 0 चले गए कितने बचे 9 बचे। अब आ जाओ क्या करेंगे दूसरा, पुट एक्स बराबर कितना रखेंगे 1, तो कितना होगा बाई बराबर 9 माइनस पाई गुणे कितना आएगा 1, 9 माइनस पाई गुणे कितना आएगा 1, पाई एकम पाई, तो 9 माइनस कितना मिलेगा आपको पाई। अब पाई तो एक अचर राशि है, पाई तो घटती नहीं है, है ना, मतलब
अचर तो है लेकिन 9 में से नहीं घटेगा, पाई अलग है। आगे क्या करेंगे हम, पुट एक्स बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, बाई बराबर 9 माइनस पाई गुणे कितना आएगा 2 बराबर 9 माइनस कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। पाई का 2 में गुणा करो 2 पाई मिलेगा। फिर क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे कि नहीं, तो कितना आएगा बाई बराबर 9 माइनस 3 गुणे पाई, यानी कि आपको कितना मिलेगा 9 माइनस 3 पाई मिलेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब चलिए, अतः क्या लिखेंगे, अतः इसको समीकरण 1 नहीं दिया आपने, समीकरण 1 है। अतः समीकरण 1 के अभीष्ट 4 हल, अभीष्ट 4 हल कौन कौन से होंगे भैया, पहले डब्बा बनाओ, क्या बनाओ, डब्बा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका x और यहाँ पे आएगा y। बताइए, आपने पहले x का मान 0 रखा तो y का कितना मिला आपको 9 मिला। फिर आपने x का 1 रखा तो y का कितना मिला 9 माइनस पाई। फिर आपने x का जब 2 रखा तो y बराबर कितना मिला 9 माइनस 2 पाई मिला। फिर जब आपने x का 3 रखा तो आपको क्या मिला 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। इस प्रकार से 4 ही हल है, चेक करो, ये हो गया। इस प्रकार से करना था, बन जाएगा सब पर। चलिएगा अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, बहुत ही सिंपल है। तीसरा पार्ट क्या है, x बराबर 4 y, ठीक है। अब इसमें y का मान रखना पड़ेगा तो x का मिलेगा, हैं। तो देखिएगा, पुट x सॉरी y का रखना ना अपन को, पुट y बराबर कितना रख रहे हैं अपन 0, है ना। तो x बराबर क्या मिलेगा 4 गुणे 0 और बराबर कितना आएगा 0। अब क्या कर रहा है, पुट, अरे यार फिर वो x लिख दिया हमने, पुट y बराबर कितना रख रहा है 1, x बराबर क्या मिलेगा 4 गुणे 1 यानी कि 4 एकम 4। अब फिर क्या कर रहे हैं हम, पुट y बराबर कितना रख रहा है 2, तो x बराबर कितना मिलेगा भैया 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8। फिर क्या कर रहे हैं हम, पुट y बराबर कितना रख रहे हैं 3, तो क्या मिलेगा भैया x बराबर 4 गुणे 3 यानी कि 4 तिया 12। 3 ही हल हो गए, 3 ना लग रहा है मान 4 देर, 3 के लाने का है क्या हाउस है जी। अतः हाउ नहीं किया है समीकरण 1 के अभिष्ट 4 हल, अभिष्ट 4 हल कौन कौन से हो जाएंगे देखो जरा, ठीक है। ये x है और ये y है। अब देखो, जब आपने y का 0 रखा तो x का मान कितना मिला आपको 0। जब आपने y का 1 रखा तो x का कितना मिला 4। जब आपने y का 2 रखा तो x का कितना मिला 8। कैसे मिला, 2 रखने पर हाँ 8 मिला। और जब आपने y का 3 रखा तो x का कितना मिला आपको, जो हाँ 12, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा दूसरा सवाल आपका कंप्लीट।
अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, अब तीसरा करना है। तीसरा बोलना जरा, बोलो तीसरा। हाँ, x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। अब आपको ये समीकरण दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में और आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कौन कौन से समीकरण के हल हैं और कौन कौन से इस समीकरण के हल नहीं है। ये देखना, पहले हमने क्या किया, समीकरण लिख लिया, कितना लिख लिया 2x x माइनस 2y और बराबर कितना कर दिया 4। ठीक है, अब देखिएगा इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लो, 1। समीकरण कितना मान लो, 1 मान लो। अब क्या करेंगे, हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पार्ट देंगे। पहला बराबर, पहला देखो क्या है, पहला है आपका 0,2, ये दिया गया है। पहला है आपका 0,2, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, ऐसा नहीं, 0,2 है पहला, हमने यहाँ पे लिख रहा है ना, आप लिख लेना। तो पहले में 0,2 है, तो हम 0,2 इसमें रख के देखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 0,2 रख के देखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पुट x बराबर 0 और कॉमा y बराबर कितना रखना है आपको 2। 0,2 का मतलब ये होता है कि x का मान 0 रखोगे और y का मान कितना रखोगे 2 रखोगे। चलो देखते हैं, x के स्थान पे क्या रखना है आपको 0 माइनस 2 गुणे y की जगह पे क्या रखना है 2 और बराबर कितना आएगा 4। तो देखो, तो यहाँ पे 0 0 माइनस 2 दूनी कितना होगा 4 और बराबर कितना आएगा 4। तो -4 में से 0 गया, कितना बचा -4 और बराबर कितना 4। क्या पता 4 और -4 आपस में बराबर है का, एक साइड -4 आ रहा है और एक साइड कितना आ रहा है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर नहीं। क्या लिखेंगे, बराबर नहीं। और क्या लिख देंगे, अतः 0,4, अरे यार 0,2 0,2, ठीक है, समीकरण 1 के हल नहीं है। समीकरण 1 के हल नहीं है, नहीं है, ये हो गया पहला। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे में क्या होगा 2,0 है ना। तो हम क्या लिखेंगे दूसरे में, पुट x बराबर कितना 2 और कॉमा y बराबर कितना रखना 0। x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 0 रख के आपको देखना है। तो देखेंगे क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 और माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। तो 2 माइनस 2 का गुणा 0 में किया 0 बराबर 4 आएगा। तो 2 में से 0 गए 2 और बराबर कितना आएगा 4। बताइए 4 और 2 क्या बराबर हैं, दोनों साइड में बराबर नहीं है, जिसमें क्या लगा देंगे, बराबर नहीं का चिन्ह काट देंगे और लिखेंगे हम, अतः 2,0 समीकरण 1 के हल नहीं है, के हल नहीं है। क्लियर है। अब आ जाइए कौन पे, तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर 4,0, तो क्या लिखेंगे, पुट x बराबर 4 और कॉमा y बराबर कितना रखना आपको 0। चलिए रखते हैं, समीकरण देख लो क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। तो x का मान कितना है 4 है, तो 4 माइनस 2 गुणे और y का मान कितना है 0 और बराबर कितना है 4। तो 4 माइनस 0 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर कितना आ गया 4। तो ये तो है का नहीं, दोनों साइड में बराबर हैं। तो अतः अतः कितना आएगा, अतः 4,0 है ना, 4,0 समीकरण 1 के हल हैं। समीकरण 1 के हल हैं, ठीक है, समीकरण 1 के हल नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर कितना है आपका, हाँ 4√3, ठीक है। पुट x बराबर है, तो हमने कह रहे 4√3, हाँ सुनाई कैसे ना हो, और जहन से पूछो कि दिख गई।
कितना आएगा 4√2। देखो अब की बात में क्या करना है, x बराबर कितने रखना है √2 और y बराबर कितना रखना है 4√2 रखना है। चलिए हम रखते हैं, किस में रखना है, x - 2y बराबर 4 में। तो x का मान कितना है, देखो √2 है, तो √2 और माइनस और कितना है 2 गुणे y का मान 4√2, 4√2 और बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, तो √2 आपका जो तो रहेगा माइनस, अच्छा 4 दूनी कितना होगा 8 और रूट कितना आएगा 2 और बराबर 4। अब 8√2 में से 1√2 चला गया तो 7√2 बचा कि नहीं, तो हाँ अरे 8√2 में से √2 चला गया, 7√2 नहीं बचा माइनस का, और बराबर कितना बचा 4। अब आप देख रहे हैं कि जो आपस में संख्या है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं लगा दो। ठीक है, और क्या लग दो, अतः √2, 4√2 ठीक है समीकरण 1 के हल नहीं है, समीकरण 1 के हल नहीं है, नहीं है। कितने हो गए 4। अब आइए 5वें नंबर पे, 5वां है 1,1, तो हम क्या लिखेंगे, पुट x बराबर 1 और कॉमा y बराबर भी 1। जब ये दोनों हम रखेंगे तो क्या होगा, आपके पास क्या था, x - 2y बराबर 4 था, तो x का मान 1 रखना है, तो 1 - 2 गुणे और y का मान भी 1 और बराबर कितना आएगा 4। तो 1 - 2 एकम 2 बराबर 4, तो -2 में से प्लस का 1 चला गया, -1 बराबर 4। क्या ये बराबर है आपस में, नहीं है, तो बराबर नहीं को क्या कर दो, काट दो और लिख दो, अतः 1,1 समीकरण 1 के हल नहीं है, समीकरण 1 के हल नहीं है। पहचान ले सब जने, सबने पहचान लिया कौन कौन हल है, केवल एक हल निकलो, कौन सा निकलो, तीसरे नंबर का, और 4 ही पे हल नहीं है। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। हाँ अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, चौथे में बोलो जल्दी समीकरण का है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x + 3y बराबर के, ये है आपके पास समीकरण। अब इसमें क्या करना है, आपको x और y के मान रखना है ना, और आपको k का मान ज्ञात करना है। तो बताइए x बराबर कितना रखना है 2, पुट x बराबर कितना रखना 2 और कॉमा y बराबर कितना रखना 1। ठीक है, तो आपको k का मान मिलेगा, मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, देखिएगा 2 गुणे 2x है ना, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 2, तो रख दिया 2। ठीक है, प्लस कितना है 3y, तो +3 गुणे y का मान कितना 1 और बराबर क्या मिला आपको k मिला। तो बताइए 2 दूनी कितना होता 4 और +3 एकम 3 बराबर कितना मिला k, तो 4 और 3 7, तो k बराबर कितना मिला आपको 7। काय अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, के तो नहीं को नहीं रे, के हो कहाँ बदल रहे, अब के को वहां पहुंचा दो माइनस के पे ना लग जाए, और 7 को ना पहुंचा 7 पे दुनिया पे ही लग जाए, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जो जहां है, अच्छा तो हमें हमें लगा तुम समझ नहीं पा रहे हो जो तुम लोग है ना, अभी नहीं समझे, अभी नहीं समझे। देखो 4 और 3 कितने भाई, ये 7 हो गए, ये बराबर कितने हो गए के, अभी के 0 करेंगे, लिख दो या के बराबर कितना हो गया 7। अब आओ समझ में, इस प्रकार से करना था, इस प्रकार से बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और 4 अध्याय भी कंप्लीट हुआ इसी के साथ। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 5। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।